अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम है और मैं छत पे आती हूँ वॉक करने। आज मैंने लगाई थी मशीन, कपड़े वपड़े सब धो लिए थे, घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था। साथ ही बच्चों को कुछ ना कुछ ऊपर बना के ले आती हूँ ताकि वो खाते भी रहते हैं और मुझे वॉक करने भी देते हैं। तो आज बच्चों को मैंने बना दी थी मैगी। दोनों बहन भाई बैठे हुए मैगी खा रहे थे और मैं कर रही थी यहाँ जनाब अपनी वॉक, क्योंकि मैंने आजकल वॉक शुरू करी है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी टांग में एक बहुत तकलीफ़ है उल्टे हाथ की। तो डॉक्टर ने मुझे मैक्सिमम 2 घंटे की वॉक बोली है कि हमने एनी हाउ दिन में किसी भी टाइम 1-1 घंटे के हिसाब से 2 घंटे वॉक करनी है। तो 2 घंटे तो फ़िलहाल नहीं होती, लेकिन मैं 1 घंटे करने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। तो बस जनाब यहाँ मैं वॉक करने आई थी छत पे और वॉक वगैरह करके बस फिर फ़ारिग होकर हम नीचे आ गए थे। कोई क्लिप नहीं लिया ख़ास। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और नेक्स्ट डे वेदर बहुत खूबसूरत है। आप सबको पता है जो जो हैदराबाद में रहते हैं कि हैदराबाद में कल बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और बहुत अच्छी। तो वेदर बहुत खूबसूरत था, बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई थी, तकरीबन 3 बजे स्टार्ट हो गई थी। देखें थोड़ा आगे गलियों में पानी भी जमा हो गया। तो फिर मैंने कहा इतने अच्छे वेदर का मज़ा लिया जाए यार, ये क्लिप आपके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि आजकल वेदर थोड़ा सा सही हुआ है तो बारिश हुई है, लेकिन आज कल से फिर वही रात से इतना कोई हफ्स है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई इतनी गर्मी है कि दिल चाह रहा है हम दुआएं मांग रहे हैं नमाज़ों में कि दोबारा बारिश हो जाए। तो यहाँ जनाब हम कर रहे थे वेदर एंजॉय और वेदर बहुत ज़बरदस्त था। अभी तकरीबन हो रहे थे मेरे ख्याल से ये 5 साढ़े 5 का टाइम और बारिश की 4 बूंदें गिरी तो लाइट पहले जाती है। तो बस लाइट जा चुकी थी और ये यूपीएस चल रहा था। बस मैंने फिर अपने मेन डोर जो दोनों हैं वो ओपन कर लिए थे कि उससे हवा थोड़ी बहुत अच्छी क्रॉसिंग हो रही थी। क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज होता है तो ये हवा बहुत अच्छी आती है। तो बस ये दोनों मैंने ओपन कर लिए थे तो इससे हवा बहुत अच्छी आती थी। टीवी लॉन्च, किचन बहुत ठंडा था। साथ ही समावे को मैं पढ़ा रही थी जनाब यहाँ ट्यूशन। मोहम्मद अल्तमश और इनके बाबा गए हुए थे किसी काम से बाहर। तो मैंने समावे से बोला जब तक आप ट्यूशन पढ़ लो फिर अपन पढ़ के और फारिग होकर अगर बारिश नहीं हुई तो फिर नानों की तरफ चलते हैं। जनाब फिर मैंने समावे को ट्यूशन पढ़ा दिया था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं अपनी वॉक करने आई थी छत पे, क्योंकि मेरी वॉक का टाइम होता है तकरीबन 6 बजे से 7 बजे के दरमियान। मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि मैं छत पे वॉक करने जाऊँ। दोनों बच्चे, आज जुम्मा था तो उठते ही मैंने बच्चों को नहला विला के फ्रेश कर दिया था। दोनों बच्चे नहाए हुए थे, लेकिन फिर बारिश में भी नहाए, दोबारा अगेन गीले हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो नानी के जब जाएंगे तो चेंज करवा दूँगी। बस यहाँ मैं टिप टिप बारिश के एंजॉय कर रही थी, उसकी बूंदें पड़ रही थी फेस पे। इतना कोई अच्छा फील आ रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ ही में अपनी वॉक कर रही थी। थोड़ा सा आजकल जोश चढ़ा हुआ है कि अपना वेट भी कम करें और कुछ टांग में तकलीफ है तो इसलिए भी थोड़ी सी टेंशन है कि थोड़ा वेट कम करूं तो क्या पता ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। उसके बाद एज़ यूजुअल हम निकल गए थे अम्मी तरफ और रोटों का ये हाल था, वही वाली बात, ज़रा सी बारिश होती है तो रोटों पे पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा, अम्मी को पता नहीं था कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं। अम्मी को पता था बारिश हुई है तो इल्मा नहीं आएगी और ऐसा हुआ इत्तेफाक से पूरा वीक मेरा घर से निकलना नहीं हुआ। वन डे इनके हस्बैंड के फ्रेंड्स आ गए थे, फिर मैं डॉक्टर के चेकअप में चल गई, पर इधर उधर वही कि अपने कामों में कुछ मसरूफ़ थी। तो पूरा वीक ऐसा हुआ कि मेरा अम्मी तरफ जाना नहीं हो। तो यहाँ बस मैं अचानक अम्मी के घर पहुँची तो मैंने सरप्राइज़ दिया अम्मी को। तो अम्मी ने कहा अरे तुम, मैं तो समझती बारिश हुई तुम नहीं आओगी। वैसे अक्सर ऐसा रहता कि बारिश होती है मैं नहीं निकलती, हम घर पे ही होते, लेकिन पूरा हफ्ते नहीं गए थे। तो हस्बैंड को मैंने ऐसे ही बोला कि हम अम्मी के यहाँ छोड़ दें, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है छोड़ देता हूँ। साथ ही अम्मी ने बनाई थी मटन का सालन शोरवे वाला अरबियाँ डाल के। फिर हीरा ने कहा मैं राइस बॉईल कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो सही है, क्यों हमने कहा था हम खाना यहीं खाएंगे। हम तकरीबन 7:30 बजे तक 8 बजे तक आ गए थे। बस हीरा ने राइस बॉईल करी, मटन अरबी का सालन था और साथ ही दाल बनाई थी अम्मी ने एक दिन पहले, वो भी अम्मी ने गर्म कर ली थी। तो बस यहाँ हमने खाना वाना खाया, एंजॉय करा। समाविया मैंने, इनके बाबा ने, साथ ही हीरा अम्मी भी बढ़ गई थी, दस्ता खान लगा रहे थे, साथ ही तली हुई मिर्चें थी, अचार था। और ये सब चीज़ें हो तो भी खाने में मज़ा ही आता है। मोहम्मद तो मैं जनाब सो रहे थे अभी। अच्छा, ये है जनाब मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप और नेक्स्ट डे मैं बना रही थी सीख कबाब बोटी, यानी कि थोड़ा उसको मैंने मसाले को मैरिनेट करके रखा था। पहले मैंने गोश्त लिया था, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाला,
कुटी हुई मिर्चें डाली, ज़ीरा डाला और क्या नाम है अपना साबुत धनिया हल्दी डाल के इसको चढ़ा दिया था। पानी इसमें नहीं डाला था, ये गोश्त का ही पानी है वो डाल के इसको रख दिया था। मैंने कहा इसको 15-20 मिनट का पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और गोश्त हल्का सा थोड़ा सा डन हो जाए। साथ ही मैंने कचरी पाउडर जो होता है ना वो भी इसमें यूज़ करा था ताकि गोश्त जल्दी से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने मसाला मैरिनेट जो करा था उसमें मैंने दही लिए थे, सोया सॉस, चिली सॉस ऐड करा था, साथ ही थोड़ा सा नमक था और क्या नाम है फूड कलर डाला था मैंने और सीख कबाब मसाले का पैकेट मैंने यूज़ करा था। तो वो था। यहाँ मैं बना रही थी सीख कबाब मसाले का। मैं कबाब तो नहीं बनाती लेकिन सीख कबाब मसाले की बोटियाँ बना रही थी जो कि बहुत यम्मी टेस्टी बनी थी। फर्स्ट टाइम बना रही थी मैं, तो मैंने कहा डिटेल रेसिपी जब भी शेयर करूँगी, जब खा के इसके व्यूज़ दूँगी। तो बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनी थी। यकीन करें मैंने कुछ नहीं लिया था, सिंपल गोश्त लिया था, उसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चें और हरा जीरे कूट के डाल के उसको खूब अच्छी तरह फ्राई करा। फ्राई करने के बाद मैंने दही लिया था तकरीबन 4 चम्मच, सोया सॉस था, चिली सॉस था और नमक था और सीख कबाब मसाले का पैकेट था। वो डाल के जब गोश्त में पानी थोड़ा सा कम हो गया तो वो डाल के खूब भुनाया करी और बिल्कुल पानी ड्राई कर लिया था। एंड में जनाब दे दिया कोयले का धुआं। खाना यह बन के ऑलमोस्ट डन हो गया। तो बस मैं किचन क्लीन कर रही थी। किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड में ये होता है कि बहुत ज़्यादा छींटे पड़ी थी। ये देखें बिल्कुल ड्राई बोटियाँ बनी थी, सिर्फ ये ऑयल है और मैंने इसमें दिया था कोयले का धुआं। तो ये बहुत यम्मी बनी थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आपने सीख उस पर क्या नाम है स्टिक में रख के इनको फ्राई तली हैं या इनको उस पर कोयले पे बनाया है। और गोश्त इतना सॉफ्ट हो गया था, इतना सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम गोश्त को मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल देखें, बिल्कुल मैं हल्की सी वो कर रही थी। गोश्त को मैंने पहले अच्छी तरह से डन कर लिया था और डन करके फिर रेडी करा था। तो बस जनाब ये मैंने बना के रख दिया था, नीचे भिजवा दिया था। बाकी थोड़ा सा ये मैंने अपने लिए ऊपर रख लिया था। तो मैंने कहा आखिरी क्लिप आपके साथ शेयर करूँ उसका। साथ ही ये मेरी कज़न भिजवाती हैं, मेरी ताया की बेटी और फुप्पो की बहू सायमा बाजी, और मेरी ताई अम्मी बनाती थी मलीदा, बहुत अच्छा। मेरी ताई भी हमेशा मुझे बकरीद पे भिजवाती हैं। तो ये मलीदा था और उसको मैं लाजमी खाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं। तो उनका चैनल के थ्रू वो मेरी वीडियो देखती हैं, पसंद करती हैं। तो मैं अपनी कज़न्स का, अपनी यानी सायमा बाजी का, अपनी भाभियों का, दोनों जो मेरी कज़न्स की बीवी हैं उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। वो हमेशा जब भी मलीदा बनाती है मेरे लिए लाजमी भेजती हूँ। मैं हल्का सा दूध गुनगुना सा गर्म करके इसमें डाल के और खाती हूँ। जब कभी ऐसा होता है शाम में भूख लगती है तो जब मलीदा आता है तो सुबह में मेरा नाश्ता मलीदे का ही होता है और मुझे बहुत पसंद है ये मलीदा। बस यहाँ ऑलमोस्ट मेरी डिश बिल्कुल डन थी। ये मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा रही थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस बनता है। एंड में हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया डाल दीजिएगा। छोटे से क्लिप थे, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।